हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो इस ट्यूटोरियल में हम ये प्रोग्राम देखेंगे जो बहुत सी कंपनीज़ में इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं या फिर कंपनीज़ की जो स्क्रीनिंग टेस्ट रहती है उनमें पूछे जाते हैं। तो राइट अ फंक्शन टू चेक इफ़ द गिवन ईयर इज़ अ लीप ईयर और नॉट। ठीक है। तो आपने बहुत बार देखा होगा ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं डेफिनेटली पूछा जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे देखिए आपके लिए चार एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं जिसमें मेरा इनपुट फर्स्ट है 2000। अगर मैं दूँ तो आउटपुट में मुझे मिलना चाहिए लीप ईयर है। अगर 1900 है तो वो नॉट अ लीप ईयर है। अगर इनपुट 2020 है तो वो लीप ईयर है। 2022 इज़ नॉट अ लीप ईयर। तो ये रूल्स कैसे डिफाइन होते हैं कि कोई भी ईयर लीप ईयर है या नहीं, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं। चलिए मैं एक बार आपकी वो, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बार मेमोरी को रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो लीप ईयर के ना ये सिंपल दो रूल्स होते हैं, यही आपको याद रखना है और इसी हिसाब से हम लॉजिक बना के इसको कोड करेंगे पाइथन में। तो फर्स्ट थिंग, इफ़ द ईयर इज़ डिविजिबल बाय 100। ठीक है। अगर मान लीजिए वो जो ईयर है वो 100 से डिविजिबल है, फिर हम उसको चेक करेंगे इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय 400 और नॉट। ठीक है। तो अगर वो है तो वो ईयर लीप ईयर होता है। सेकेंडली, इफ़ द ईयर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 100। डिविजिबल बाय 100 का मतलब क्या हुआ, इसको हम बोलते हैं सेंचुरी ईयर, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हुआ, 2000, राइट। 2000 क्या है, ये सेंचुरी ईयर है बिकॉज इट इज़ डिविजिबल बाय 100, राइट। सिमिलरली अगर हम देखें 1900, ये क्या है, 1900 भी 100 से डिविजिबल होता है, तो ये क्या है, ये सेंचुरी ईयर है ना। तो हम चेक करते हैं सेकेंड कंडीशन में, इफ द ईयर इज नॉट डिविजिबल बाय 100 विच मीन्स दैट इट इज़ नॉट अ सेंचुरी ईयर एंड इट इज़ डिविजिबल बाय 4, देन दैट ईयर इज ऑल्सो अ लीप ईयर। ठीक है। सिंपल दो रूल है। अगर सेंचुरी ईयर है तो चेक करो कि उसको 400 से डिवाइड हो रहा है क्या। सेंचुरी ईयर भी है, जैसे फॉर एग्जांपल 2000 सेंचुरी ईयर भी है और 400 से भी डिविजिबल है, तो ये ईयर क्या है, दिस इज़ अ लीप ईयर, राइट। दिस इज़ अ लीप ईयर। सेकेंडली अगर 1900 को मैं चेक करूँ तो क्या ये सेंचुरी ईयर है, हाँ 100 से डिवाइड हो रहा है तो सेंचुरी ईयर है। बट ये क्या 400 से डिवाइड हो रहा है, 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है। सिंपली और दो एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2002 एंड लेट्स से 2004, ये आएंगे, ये दोनों है इसकी इस कंडीशन से, है ना। बिकॉज दिस इज़ नॉट अ सेंचुरी ईयर, इसको 100 से डिविजिबल है क्या ये दोनों, नहीं है, राइट। तो हम चेक करेंगे कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं कम्प्लीटली। तो ये 2002 जो है ये तो कम्प्लीटली 4 से डिवाइड नहीं होता, तो दिस इज़ नॉट अ लीप ईयर। सिमिलरली जो ये 2004 है ये 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है, तो हाँ दिस इज़ अ लीप ईयर। ठीक है। तो चलिए इसका मैं पाइथन कोड आपको दिखा देता हूँ। सिमिलरली देखिए सेम एग्जाम्पल्स हैं। 2000, अब हम देखते हैं ये सेंचुरी ईयर है, 400 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये लीप ईयर है। ये यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सेंचुरी ईयर है बट 400 से नहीं डिवाइड होता, तो ये लीप ईयर नहीं है। 2020, ये क्या होगा, ये सेंचुरी ईयर नहीं है। फिर हम चेक करते हैं 4 से डिवाइड हो रहा है क्या पूरा, हाँ 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये लीप ईयर है। 2022, ये भी सेंचुरी ईयर नहीं है, लेकिन ये 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, वो भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो लीप ईयर नहीं है। तो देखिए ये इसका पाइथन कोड है जहाँ पे मैंने एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन किया है। तो चलिए पाइथन की कुछ कुछ चीज़ें फिर से समझते हैं, फिर से रिवाइज भी हो जाएगी। यहाँ पे क्या किया मैंने, सिंपली देखिए यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिफ़ाइन किया ईयर टू चेक, जिसमें कुछ एक वैल्यू हम पास करेंगे, है ना, जो ईयर हमें चेक करना है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इफ़ एल्स है ना, कंडीशन स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम चेक करें इज लीप ईयर, ईयर टू चेक, है ना। इज लीप ईयर नाम का एक फंक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन किया है और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। हमने एक उसमें पैरामीटर पास किया है क्या, ईयर टू चेक, मतलब ये जो ईयर टू चेक वेरिएबल है ये यहाँ से यहाँ पास होगा और ये यहाँ से यहाँ इस ईयर नाम के वेरिएबल में कलेक्ट हो जाएगा, है ना। तो देखिए ये सारी चीज़ें ही इम्पोर्टेंट है, राइट। अगर अगर और देखिए यहाँ पे अगर ये ईयर यहाँ पे पास हुआ है ना, फंक्शन फ्लो कैसे जाएगा कोड का, यहाँ पे ईयर पास होगा। हाँ।
तो फिर देखिए यहाँ पे मैंने ये कमेंट दिया हुआ है ना। ये एक चीज़ और एक आपको समझनी है कि कमेंट्स कैसे देते हैं हम, ट्रिपल कोट्स में कमेंट्स देते हैं। तो कमेंट्स में हमने दे दिए कि पैरामीटर्स क्या पास हो रहा है, एक ईयर नाम का वेरिएबल है जिसको हम चेक करेंगे, ये इंटीजर वैल्यू है। और ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, ट्रू और फॉल्स, है ना। हम बुलियन वेरिएबल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने वो एक लाइन में कोड लिखा हुआ है जितना भी हमने समझा। एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ पाइथन कि हम बहुत कॉम्प्लेक्स कोड बहुत इजी वे में यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट थिंग यहाँ पे मैंने चेक किया, ईयर मॉड 100, मॉड्यूलस ऑपरेटर के बारे में भी हमने पढ़ा है। ये रिमाइंडर दे रहा है ना। रिमाइंडर अगर ज़ीरो है, इफ़ द रिमाइंडर इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल टू का क्या मतलब हुआ, इफ़ द रिमाइंडर इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू ज़ीरो, विच मीन्स ये सेंचुरी ईयर है। अगर सेंचुरी ईयर है तो हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि वो 400 से भी डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर 400 से डिवाइड हो रहा है एग्जैक्टली, विच मीन्स दैट अगेन रिमाइंडर इज ज़ीरो। अगर है तो हम ट्रू रिटर्न कर रहे हैं ना। और दूसरा यहाँ पे ये और, राइट, और अगर ये सेंचुरी ईयर नहीं है ना, देखिए यहाँ पे ये मॉड्यूलस क्या है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो विच मीन्स दैट 100 से डिविजिबल नहीं है। और अगर वो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, अगर 100 से डिविजिबल नहीं है तो हम चेक करते हैं 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। इन दोनों में से, ये और का मतलब क्या हुआ, इन दोनों में से इधर का ब्रैकेट या फिर इधर का ब्रैकेट, दोनों में से एक भी अगर कंडीशन सत्य हो रही है, अगर वो ट्रू है तो हम क्या रिटर्न करेंगे, ट्रू रिटर्न करेंगे। और ट्रू रिटर्न करने के बाद अगर ये ट्रू है तो ये इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट क्या होगा, दिस इज अ लीप ईयर, राइट। एफ, अब आप बोलोगे कि ये एफ क्या है ना, दिस इज फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। एफ किस चीज़ के लिए है, ये एक और नई चीज़ है ना इस प्रोग्राम में। तो ये है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, ये पाइथन 3.6 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो ईयर टू चेक ये क्या करता है, ये प्लेस होल्डर है। ईयर टू चेक में करंटली क्या वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू इज 2002, तो ये यहाँ पे रिप्लेस कर देगा 2002 इज़ अ लीप ईयर और इज़ अ नॉट लीप ईयर डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। तो ये यहाँ पे तो एल स्टेटमेंट में जाएगा, है ना। द 2002 इज़ नॉट अ लीप ईयर। अगर ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों कंडीशन में से कोई भी अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। और फॉल्स रिटर्न होने के बाद ये एल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये इफ़ स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट होगा तो फॉल्स है, तो ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी। आई होप आपको कोड समझ में आया होगा। चलिए इसको एक बार जुपिटर नोटबुक में रन करके देखते हैं एंड देन वी आर लाइक डन फॉर दिस ट्यूटोरियल, है ना। देखिए तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर लिया, ये सिंपली फंक्शन है और यहाँ से हम इसको चेक कर रहे हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हम 2000 से, है ना। 2000 से स्टार्ट किया, इसको मैं शिफ्ट एंटर से रन कर रहा हूँ। तो देखिए इसने आउटपुट दे दिया 2000 इज़ अ लीप ईयर, विच इज़ वेरी करेक्ट, राइट। क्यों, क्योंकि ये 2000 यहाँ पे जाएगा, ईज लीप ईयर यहाँ पे कॉल होगा और ईयर टू चेक में क्या पास होगा 2000। तो यहाँ ईयर में 2000 है और यहाँ पे चेक होगी कंडीशंस, यहाँ पे भी कंडीशन चेक होगी और यहाँ पे भी कंडीशन चेक होगी। तो बेसिकली सिंपली ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ पे चेक होगा, है ना। बिकॉज इट इज़ डिविजिबल बाय 100, देन वो चेक करेगा इट इज़ डिविजिबल बाय 400 एज वेल। वैसे अगर एक लॉजिक की बात बताऊँ, कंफ्यूज मत होना, नहीं समझे तो वो भी ठीक है, कि ये चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है सिंपली। वाई, बिकॉज अगर कोई 400 से डिवाइड हो रहा है तो वो 100 से हमेशा डिवाइड होगा, ये दिस इज़ द लॉजिक, ठीक है। अब जिनका मैथ्स अच्छा है वो बहुत जल्दी समझ जाएंगे इस बात को, कि अगर कोई चीज़ 400 से डिवाइड हो रही है तो 100 से डिवाइड होगी ही ना। तो ये चेक करने की ज़रूरत नहीं, बट मैंने सिंपल रखने के लिए लॉजिक को ऐसे लॉजिक डिफाइन इसका किया हुआ है, ठीक है। तो सिमिलरली अगर आप यहाँ पे कोई और वैल्यू दे के देखो, है ना, तो 2000 के केस में सिंपली क्या हो रहा था, ये ट्रू रिटर्न कर रहा था क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ट्रू रिटर्न किया, ट्रू रिटर्न किया तो इफ़ ट्रू देन दिस स्टेटमेंट विल बी गेट प्रिंटेड, राइट। तो क्या प्रिंट होगा, ये प्लेस होल्डर है ईयर टू चेक 2000 इज़ अ लीप ईयर, जो कि आउटपुट हमें यहाँ पे नीचे दिख रहा है। तो चलिए 1900 को चेक कर लेते हैं। अब 1900 तो यहाँ पे जाएगा क्योंकि 100 से डिवाइड हो रहा है, बट वो 400 से डिवाइड नहीं होता, तो विच मीन्स दैट एल्स ये फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉल्स रिटर्न किया है तो ये इफ़ कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही है, तो ये एल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। एल स्टेटमेंट में प्रिंट हो जाएगा शिफ्ट एंटर 1900 इज़ नॉट अ लीप ईयर। तो और अगर मैं 2002 को चेक करूँ तो आप भी बता सकते हो अभी 2002 में सिंपली दिस इज़ नॉट अ लीप ईयर, राइट। और अगर 2004 को चेक करूँ तो दिस इज़ अ लीप ईयर,
2020 को चेक करें तो दिस इज़ अगेन अ लीप ईयर, राइट। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। खुद के एंड पे भी एग्जीक्यूट करके देखें। देखिए कितने सिंपल एक वन लाइनर कोड हमने दिया हुआ है, जहाँ पे हमने और स्टेटमेंट का यूज़ किया। क्या क्या सीखे हम इस ट्यूटोरियल में? एक तो ये और एंड का कैसे यूज़ करते हैं, मॉड्यूलस ऑपरेटर का कैसे यूज़ करते हैं, है ना, एग्जैक्टली इक्वल टू जो कंडीशनल स्टेटमेंट है ना चेक करने के लिए, तो उसका कैसे यूज़ करते हैं, बुलियन वैल्यू कैसे रिटर्न करना है, फंक्शन को डिफाइन और कॉल कैसे करना है, और फाइनली हमने प्रिंट स्टेटमेंट में देखा कि प्लेस होल्डर्स को कैसे यूज़ करते हैं, है ना, बिकॉज दे ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है। ईयर टू चेक, यहाँ पे ईयर टू चेक नहीं प्रिंट होगा, उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है वो प्रिंट हो जाएगी। तो इतनी चीज़ें हमें रिवाइज करनी है, इनमें से कुछ भी इंटरव्यूज़ में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।